हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे विमा। हमने प्रतिरोध तक विमा निकाल ली थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर 10% भी समझ में आ गई होगी तो बहुत है। अब आगे पढ़ेंगे घनत्व। घनत्व की विमा क्या होती है? घनत्व की विमा हमें विमा में सूत्रों का खेल है। अगर हमारे याद सूत्र हैं तो हम विमा निकाल लेंगे, सूत्र याद नहीं है तो विमा नहीं निकलेगी। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। मैंने बताया था पहली क्लास में, द्रव्यमान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या में नापते हैं? मीटर में। मीटर की विमा L, द्रव्यमान भार M, विमा M, समय T, ताप थीटा। तो द्रव्यमान को क्या में नापेंगे? M, द्रव्यमान की विमा M। आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन की विमा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो m बराबर l की घात 3 बराबर m l की घात -3। ठीक है। अब इसके बाद आती है गतिज ऊर्जा। इम्पोर्टेंट विमा है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 mv²। m क्या है? द्रव्यमान। v क्या है? वेग। अब देखो, ये गणितीय मान है, इसकी विमा हम नहीं लिखते। लिख लो वैसे, वो भी सही है, पर इसे हम छोड़ देते हैं। या लिख लो 1/2 m द्रव्यमान की विमा द्रव्यमान। v क्या है? वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। ठीक है। विस्थापन मैंने बताया था, दूरी का छोटा मात्रक विस्थापन को क्या में नापते हैं? मीटर में। दूरी को मीटर में। मीटर की विमा L बटे T बराबर LT -1। तो M L T की घात -1²। ठीक है। तो 1/2 गुणा M L² T की घात -2। इस पूरे की घात 2 है, पूरे का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर भी होगा और T की घात -1 गुणा 2 तो T की घात -2। ठीक है। T की घात -2। तो K बराबर, या तो ये भी सही है, 1/2 mL² T -2 या mL² T -2। तो गतिज ऊर्जा की विमा आ गई ये। अब गतिज ऊर्जा की विमा के बाद हम पढ़ेंगे संवेग की विमा। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग P बराबर mv, द्रव्यमान गुणा वेग। ये भी आसान है। P बराबर द्रव्यमान की विमा m गुणा वेग। वेग बराबर क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड। मीटर की विमा L, सेकेंड की विमा T। तो LT -1, T ऊपर जाएगा तो LT -T। ठीक है। LT -1। तो P बराबर mLT -1। बस सूत्रों का सारा खेल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट विमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G। ये विमा इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G। अब G की विमा कैसे निकलेगी? हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्लास 9th में, F बराबर G m1 m2 बटे RE²। ठीक है। M क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। RE क्या है? RE का स्क्वायर। RE क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है। विमा किसकी निकालनी है? G की। विमा किसकी निकालनी है? G की। अब G की विमा कैसे निकालेंगे? G को इधर लेके आओ, इसके बटे में 1 मान लो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो G बराबर क्या हो जाएगा? G बराबर क्या हो जाएगा? F RE का स्क्वायर बटे m1 m2। ठीक है। अब देखो G, F क्या है? बल। RE क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। M क्या है? द्रव्यमान। M क्या है? द्रव्यमान। ठीक है। F क्या है? बल है। अब देखो, बल की विमा क्या होती है?
F बल, RE पृथ्वी की त्रिज्या, M क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, बल। अब हमें किसकी विमा निकालनी है, बल की। F बराबर, बल की विमा हमारी याद नहीं है पर बल का सूत्र याद है, मैंने बताया था। बल बराबर F बराबर क्या होता है, M में। M क्या है द्रव्यमान, A क्या है त्वरण। F बराबर M की विमा, M त्वरण की विमा क्या होगी। अब त्वरण की विमा क्या होगी, त्वरण की विमा हमारी याद नहीं है पर A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है वेग बटे समय। A बराबर वेग, वेग क्या होता है मीटर बटे सेकंड या दूरी बटे समय। अब दूरी L, समय T, L बटे T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT की घात -1, LT की घात -1 बटे T बराबर LT -2, LT -2 MLT -2। ठीक है, तो G बराबर F MLT -2। R पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब दूरी, दूरी को कहें में नापते हैं मीटर में, मीटर की विमा L। तो RE यानी कि L की घात कितनी है, तो अब देखो M पृथ्वी का द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या बताई थी मैंने, M, समय की T, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की L, ताप की थीटा, द्रव्यमान M। अब ये क्या है M1 बराबर है M2 के बराबर है M। ठीक है, M1 बराबर है M2 के, तो इसे क्या लिख लूँ मैं, M गुणा M। ठीक है, ऐसे लिख लूँ। M1 बराबर है M के। ठीक है, तो G बराबर क्या होगा, M L की घात 3, L की घात 2 यानी 1 यानी L की घात 3 T की घात -2 बटे M गुणा M, M की घात 2। G बराबर M L की घात 3 T की घात -2 ऊपर जाके क्या होगी गुणा M की घात -2। G बराबर M की घात -2 M की घात +1, इसे एक मान लो M की घात +1, M की घात -1 M की घात +1 -2, M की घात कितनी बचेगी -1, M की घात +1 में से -1 बचेगा। अगर ये घात L है, L M T -1 है, M की घात भी एक मान लो, M की घात भी एक मान लो। ठीक है, कुछ नहीं होता तो घात एक मान लेते, तो M की घात -1 M की घात -2 -2 + 1 -1, L की घात 3 T की घात -2। तो गुरुत्वाकर्षण की विमा क्या निकल के आ गई हमारी, G बराबर M की घात -1 L की घात 3 T की घात -2। इम्पोर्टेंट विमा है, अगर पेपर में भी नहीं आती पर हमें पता होना चाहिए। अब देखो इससे अगली विमा इम्पोर्टेंट है 12th के हिसाब से भी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल बटे आवेश, मात्रा क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन बटे कूलम। अब देखो यानी कि E बराबर F बटे Q नोट भी लिख देते हैं इसे। अब इसकी विमा निकालनी है। अब F की विमा क्या होगी, F बराबर, F का मुझे सूत्र नहीं पता पर F का मुझे फॉर्मूला पता है। F बराबर होता है मा M गुणा A क्या है। अब इसकी विमा क्या, हमें रटनी नहीं है विमा, कभी भी विमा रटोगे तो मार खा जाओगे। विमा पेपर में आती है, 12th में आती है, फिर 11th में तो बहुत आती है, 12th में भी विमा है, आगे की BSc करोगे तो भी विमा आएंगी। अब किसकी विमा निकालनी है मुझे, F बराबर M की द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान किसकी विमा निकालनी है, एक त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या है, वेग बटे समय। अब वेग की विमा मुझे पता है, वेग की विमा डायरेक्ट लिखो, त्वरण वेग
मीटर बटे सेकेंड, मीटर की विमा एल, टी की विमा टी, तो टी ऊपर जाएगा तो एल टी की घात -1, एल टी की घात -1 बटे टी, तो क्या होगी एल टी -2, एक टी जब ऊपर जाएगा तो टी -1 टी -1 टी -1 टी -2, तो एल टी -2 एम एल टी -2, तो एम एल टी -2 क्यू बराबर, अब क्यू बराबर विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से आई बराबर क्यू बटे टी, तो क्यू बराबर हो जाएगा आई टी, आई टी, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, और टी का मात्रा टी, ठीक है। तो ए टी, क्यू नोट की विमा ए टी, क्यू बराबर आई टी विद्युत धारा, टी समय, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर को लिखते हैं ए से और समय को टी से, तो ई बराबर एम एल टी -2 ए -1 टी -1, तो ई बराबर एम एल टी की घात -3 ए की घात -1, या ई बराबर एम ए की घात -1 एल टी की घात -3। आई होप ज़्यादा भी ना तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा, आशा करता हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।